हेलो फ्रेंड्स, मैं हनुमान सर गुरु गोरक्षनाथ क्लासेस में आपका पुनः स्वागत करते हैं। आज आपके लिए एक बेहतरीन मटेरियल लेके आए हैं जो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत काफ़ी बेहतर होगा और ये हर स्तर के लेवल के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज महाकुंभ का समय चल रहा है। गंगा नदी घाटी पे विश्व का एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला है जो खिचड़ी के मेला अर्थात 14 जनवरी से मकर संक्रांति के दिन से स्टार्ट होगा। आपको पता है कि हमारा नदियों से क्यों इतना बड़ा महत्व है, क्यों इतना प्रेम है। नदियां हमें हर जगह क्यों एक बेहतर जीवन जीने के लिए एक रास्ता प्रशस्त कराती हैं। देखिए, हर सभ्यता नदियों के किनारे बना हुआ है। नदियां ही जीवनदायिनी हैं क्योंकि बिना हम जल के जीवन नहीं जी सकते हैं। आप सबको ये पता है कि नदी क्यों इंपॉर्टेंट है और नदियों की जानकारी आपको क्यों होनी चाहिए। जहां भी नदियां हैं वहां एक सभ्यता है। जहां भी नदियां हैं वहां एक सभ्यता है। वहां एक अपने आप में एक मानवीय रूप विद्यमान है। इसीलिए पूरे देश के नक्शे में अगर देखेंगे तो मेरा देश जो है नदियों के तंत्र से बिछा हुआ है। लेकिन एक यूपीएससी स्टूडेंट या अन्य एग्जाम के स्टूडेंट होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए कि नदियां कहाँ हैं, किस जगह से हैं और कैसे नदियां बनती हैं। आपको ये मालूम है कि नदी बनती कैसे है। नदी बनती है, उसमें प्रकृति का खेल है। हमेशा पहाड़ों पे जो बर्फबारी होती है, पहाड़ों पे जो बरसात होती है, ये पहाड़ों पे बरसात बहते बहते एक धारा प्रवाह रूप में जमीन के जब सतही स्तर पर तराई क्षेत्रों में आती है तो धीरे धीरे एक रूप में विद्यमान हो जाती है और विद्यमान रूप बहते बहते कहाँ जाती है, हमारे अगल बगल जो आपके बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, हिंद महासागर है, उसमें जाके विलीन हो जाती है। नदियों का सबसे बड़ा जाल अगर देखा जाता है तो हमारे हिमालय पर्वत श्रेणी जो आपके पूरब से लेके उत्तर तक में विद्यमान है और पश्चिमी रूप में भी पूरी तरफ विद्यमान है। वहां पे नदियों का बहुत बड़ा जाल है। यहीं पर गंगा नदी का जो अपने आप में एक बहुत ही विशाल स्वरूप है जो बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करता है। ठीक है, आइए अगर हम लोग पूर्व पश्चिम प्रवाहित नदियों के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो हम शुरू से लेके जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड वाले बेल्ट को लेकर के अगर नदियों की बात करें तो मुख्य नदियों में सबसे सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी के नदी तंत्र में पहला है आपकी सिंधु नदी। पहला तंत्र क्या है आपकी सिंधु नदी। ठीक है, आप सिंधु नदी के बारे में चर्चा करेंगे। आप देखेंगे सिंधु नदी कहाँ है, ये है आपकी सिंधु नदी। दूसरा है झेलम, तीसरा है चेनाब, ये है रावी, ये है सतलज और ये सभी मिल करके आपस में सिंधु बना के आगे निकल जाती हैं। और साथ साथ एक है ब्यास नदी जो यहाँ पे आपको मिल जाती है। ठीक है, ब्यास। अब सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज ये है नदी और यहाँ पे एक नदी है श्योक। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और सिंधु नदी का उद्गम स्थल आपको मालूम है ये कौन सा जगह है, अमरकंटक। ठीक है, अब नदी जाल में अगर हम सभी को विस्तृत करेंगे लेकिन सबसे पहले हम गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। गंगा नदी तंत्र में अन्य इसका उद्गम कैसे होता है, अलकनंदा को लेकर के। गोमती नदी यहाँ है, घाघरा यहाँ है, गंडक यहाँ है, कोसी यहाँ है। ठीक है, यमुना यहाँ है, चंबल नदी यहाँ है, बनास आपकी यहाँ है। ठीक, इन नदी तंत्रों में आप देख लीजिए एक बार। इधर से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है जो जिसका उद्गम स्थल यहाँ से इस तरीके से ऐसे ऐसे यहाँ से आपके अरुणाचल प्रदेश से घुसकर यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी आती है और इस तरीके से बह करके सुंदरबन के डेल्टा में जाके विलीन हो जाती है। ये बांग्लादेश में आपकी गंगा के संगम से टच हो जाती है। यहाँ पे अभी इस पे भी चर्चा करेंगे। ये सुरमा नदी है। ठीक है, ये सभी नदियों को ध्यान से देखिए। आप लोग भी एक पिक्चराइज कर लीजिए कहां कहां से कैसे कैसे नदियां हैं और आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे तो यहां पे देख लीजिए, ये हुगली नदी गंगा नदी के ही रूप में आएगी। ये दामोदर नदी उड़ीसा के पास है, स्वर्णरेखा नदी है,
ये आपकी ब्राह्मणी नदी है। महानदी यहाँ पे है, ठीक है। ये गोदावरी नदी है, ये कृष्णा नदी है, ये पेनगंगा है, ये गोदावरी है, भीमा है, कृष्णा है। इस तरीके से दक्षिण भारत में भी पोन्नाइयार है और तापी है, नर्मदा है, माही है, साबरमती है। ये सभी नदियां आपकी मध्य भारत में विद्यमान है, ठीक है। मुख्य बिंदु ए है इसका, और यहाँ पे पोन्नाइयार में कावेरी वैगई, ये लास्ट में आपकी नदियां आती हैं। इसके साथ साथ अब आपको हम ले चलते हैं नदी जो तंत्र है उस पर, ठीक है। मुख्य बिंदु यहां है, देखिए सिंधु नदी यहां पे है, ठीक है। ये सिंधु नदी तंत्र है पूरा, सिंधु नदी तंत्र है पूरा। यहां पे आप व्यास लिख सकते हैं। ये आपकी श्योक नदी है, ठीक है। ये जम्मू एंड कश्मीर में बहती है, और ये सिंधु नदी है, ये सतलुज है, ये गोविंद सागर बांध है। यहाँ पे सतलज नदी सिंधु नदी तंत्र की सबसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में सबसे नीचे की नदी है। ये है रावी, ये है चेनाब, ये है झेलम, ठीक है। और सिंधु तंत्र को बना लेती है। इंदिरा गांधी नहर आपकी यहाँ बनी हुई है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और उसके बाद गंगा नदी तंत्र के बारे में देख लीजिए, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे है, इसका तंत्र है। छोटी छोटी नदियों को डिस्कस करेंगे हम बेहतर तरीके से। और यहाँ गंगा नदी तंत्र के बारे में अगर देखेंगे तो गंगा नदी यहाँ से निकल रही है और ऐसे जा करके इस तरीके से आपकी सुंदरबन डेल्टा में आके विलीन हो जा रही है। इसमें यमुना नदी में, यमुना नदी की कुछ सपोर्टिंग नदियां हैं, जिसमें बनास है, चंबल है, सिंध है और बेतवा है। ये यमुना नदी को टच करती है। और यमुना नदी कहाँ पे जाके, प्रयागराज में, प्रयागराज में जाकर के ये गंगा नदी मिल जाती है। उसके बाद आपके दक्षिण से सोन नदी आके छू रही है, उत्तर से गंडक है, उत्तर से घाघरा है, गोमती है, ये भी गंगा नदी की सपोर्टिंग नदियां हैं। और ऊपर से ही कोसी नदी आ रही है। कोसी को विभत्स रूप जब हो जाता है तो उसको जानते हैं बिहार में एक कोसी का बाढ़ एक अपने आप में त्राहिमाम बाढ़ होता है, जो जग जाहिर है। एक है सुरमा नदी जो ब्रह्मपुत्र में सपोर्टिंग नदी है, ठीक है। इसके आगे अगर जाएंगे हम लोग तो देखेंगे दक्षिण भारत की नदियों में नदी तंत्र के रूप में एक गोदावरी नदी है, जिसमें वर्गा, रामगंगा, पेनगंगा, दुधना, गोदावरी, ये सभी नदियां इसमें। इधर से महानदी आ रही है, ये आपकी ब्राह्मणी नदी है, स्वर्णरेखा नदी है, दामोदर नदी है, ये हुगली नदी है, ठीक है। और उसके बाद आपकी यहाँ भीमा है और कृष्णा है, कृष्ण भीम साथ साथ, यहाँ कृष्णा आपकी साउथवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये पेन्नाइयार है और ये पेनार है, ठीक है। कावेरी, वैगई, ये सभी नदियां आपके सामने हैं। ये इससे महत्वपूर्ण है, मैं बताने जो जा रहा हूं, आप इसको देखिए कि आने वाले एग्जाम में महाकुंभ के नाते एक बहुत बड़ा सेक्टर हो जाएगा आपका गंगा नदी। गंगा नदी क्या क्या है, इसका उद्गम कहां से होता है, वो कौन कौन से प्रयाग हैं, और कैसे कैसे गंगा नदी जा करके सुंदरबन के डेल्टा में विलीन हो जाती है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। ये है सुंदरबन का डेल्टा, उसकी सपोर्टिंग नदियां और कौन कौन सी हैं ये भी हम देखेंगे, ठीक है। आइए गंगा नदी प्रणाली, गंगा नदी प्रणाली में गंगोत्री, ठीक है। ध्यान से ये बात आप लोग पिक्चराइज करते रहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर में पढ़ा रहा हूं आपको। गंगोत्री यहां है, केदारनाथ यहां पे है, बद्रीनाथ यहां पे, धौली गंगा यहां है, अलकनंदा यहां है, मंदाकिनी यहां है, भागीरथी यहां है, नंद प्रयाग यहां है, विष्णु प्रयाग यहां है। ये है नंदाकिनी और ये है पिंडार गंगा, ठीक है। ये है कर्ण प्रयाग, ठीक, ये रुद्रप्रयाग। इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि रुद्रप्रयाग किन दो के बीच में है। तो यह है एक मंदाकिनी का, जब मंदाकिनी नदी धौली गंगा से मिल जाती है तो रुद्रप्रयाग हो जाता है,
ठीक है। नंद प्रयाग, जब नंदाकिनी नदी धौली गंगा से मिल जाती है तो अलकनंदा से मिल जाती है तो नंद प्रयाग हो जाता है। ये है मुख्य नदी अलकनंदा, ठीक है। सेम ऐसे कंडीशन अलकनंदा नदी से, अलकनंदा नदी जब नंदाकिनी से मिलती है तो नंद प्रयाग हो जाएगा। अलकनंदा नदी से जब पिंडार गंगा मिलेगी तो कर्ण प्रयाग हो जाएगा। और इसी अलकनंदा नदी से जब मंदाकिनी नदी मिलेगी तो रुद्र प्रयाग हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि बद्रीनाथ यहाँ ऊपर है जहां अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है, और मंदाकिनी नदी का जो उद्गम स्थल है वो केदारनाथ है, और गंगोत्री जो भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है वो गंगोत्री हिमनद है, गंगोत्री यहाँ पे है, ठीक है। ये तीनों को आप ध्यान से देख लीजिए। ये इसका ऊंचाई पीक पॉइंट बताया जा रहा है कि यहाँ पे बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री, सभी अपने आप में दैवी स्थल हैं, ठीक है। धौली गंगा जब अलकनंदा से मिलेगी तो विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी नदी जब अलकनंदा से मिलेगी तो नंद प्रयाग, पिंडार गंगा जब अलकनंदा से मिलेगी तो कर्ण प्रयाग, और मंदाकिनी जब अलकनंदा से मिलेगी तो रुद्र प्रयाग, और जब भागीरथी अलकनंदा से मिलेगी तो देव प्रयाग। याद रहेगा, इसको ध्यान से आप लोग काउंट करिए और अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले समय में ये बार बार पूछा जाएगा। क्योंकि महाकुंभ का महापर्व चल रहा है इस समय, आने वाले 2-3-4 महीनों में जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं इसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, और चाहे बीपीएससी हो, चाहे आरओ एआरओ हो, चाहे सब इंस्पेक्टर यूपी पुलिस हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे सीएपीएफ का एग्जाम हो, चाहे असिस्टेंट कमांडेंट का, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल, चाहे आरपीएफएसआई, चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम हो, चाहे सीजीएल का एग्जाम, हर एक एग्जाम के लिए सबसे बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से क्वेश्चन आना 100% तय है, क्योंकि ये महाकुंभ का महापर्व है। 2025 गंगा नदी के तट पर प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है, इसलिए इनको एकदम बैठा लीजिए अपने दिमाग में, बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आना 100% तय है, ठीक है। इसके साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये देख लीजिए कि देवप्रयाग का आपने देख लिया। अब गंगा नदी अर्थात भागीरथी और अलकनंदा, आपने ऊपर देखा था, भागीरथी और अलकनंदा जब ये दो नदियां आके देवप्रयाग में मिलती हैं तो ये गंगा नदी का रूप ले लेती हैं। गंगा नदी के पास सबसे एक दैवी स्थल है ऋषिकेश। ध्यान रहे आप लोग को, इसमें कहीं भी मिसिंग मत करें। गंगा नदी के तट पे ही ऋषिकेश बसा हुआ है, हरिद्वार बसा हुआ है, बिजनौर बसा हुआ है, नरौरा बसा हुआ है, और फर्रुखाबाद बसा हुआ है। कन्नौज के बारे में भी जिक्र करेंगे। कन्नौज भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। सब बच्चे कन्नौज के बारे में जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको जिक्र करूंगा। मैं हनुमान सर आपको उन बारीकी के बारे में बताऊंगा जो नदियों के तंत्र से पूछा जाता है। गंगा नदी का मैदानी भाग में जब प्रवेश करती है तो गंगा नदी मैदानी भाग में जब प्रवेश करती है उस स्थान को क्या कहते हैं? हरिद्वार। ये क्वेश्चन बार बार यूपीपीसीएस एलडीए में पूछा गया, आरओएआरओ में पूछा गया कि गंगा नदी मैदानी भाग में कहां प्रवेश करती है, तो है हरिद्वार। उत्तराखंड का एक बहुत ही दैवीय स्थल है, और इस जगह पे गंगा नदी को ऊपरी गंगा नहर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ऊपरी गंगा नहर। मध्य गंगा नहर कहां है? बिजनौर। मध्य गंगा नहर कहां है? बिजनौर। ये उत्तर प्रदेश का पहला जिला है। आपसे पूछ सकता है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस शहर में सबसे पहले अंदर आती है, तो जगह का नाम क्या है? बिजनौर। ये इस यहाँ पे गंगा नदी को मध्य गंगा नहर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसके बाद नरौरा, आपको पता है अपने आप में परमाणु संयंत्र है। निम्न गंगा नहर के नाम से इस जगह को जाना जाता है। ऊपरी गंगा नहर के नाम से हरिद्वार, मध्य गंगा नहर के नाम से बिजनौर, और निम्न गंगा नहर के नाम से नरौरा को जाना जाता है। इसके बाद फर्रुखाबाद का स्थान आता है। और अब एक सबसे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शायद आप लोग ध्यान दिए नहीं दिए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। यहां पे जब आप आगे आएंगे तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखिए।
अब यहां से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है आपका ये, ठीक है। अब आइए फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद के बाद आपका एक उत्तर प्रदेश का जनपद आता है कन्नौज। कन्नौज के बारे में आपने सुने हैं। कन्नौज में रामगंगा, कन्नौज में रामगंगा गंगा नदी से मिलकर संगम बनाती है। अगर बात करें संगम की तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले गंगा नदी किस नदी से मिलकर संगम बनाती है, उसका नाम है रामगंगा। आप लोग बार बार संगम के नाम पे यही सोचते होंगे कि प्रयागराज में ही संगम है। संगम इन द सेंस ये होता है जब दो नदियां आपस में मिलती हैं। वहां पे 3 नदियों का संगम है। कहां? प्रयागराज में, गंगा, जमुना और सरस्वती का, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप कानपुर की बात करेंगे तो कानपुर में किसी नदी का संगम नहीं है। फतेहपुर की बात करेंगे तो फतेहपुर में कोई संगम नहीं है। लेकिन प्रयागराज एक सबसे बड़े नदी तंत्र के साथ एक छोटे नदी तंत्र आके मिलती है, जिस नदी का नाम है यमुना, जिस नदी का नाम है जमुना। ये जमुना नदी आकर के किससे मिलती है और कहां मिलती है? प्रयागराज में गंगा नदी से। अब यमुना नदी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। इससे गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर को क्या कहते हैं? नोएडा। क्या कहते हैं? नोएडा। नोएडा गौतम बुद्ध नगर में आके हिंडन नदी भी इससे मिलती है गौतम बुद्ध नगर में। अर्थात यमुना नदी का सबसे पहला संगम किससे होता है? हिंडन नदी से नोएडा में होता है। वहीं चंबल नदी अभी आके मिलती है यमुना नदी से। चंबल नदी, सिंध नदी और बेतवा नदी और इधर से केन नदी, ये सभी नदियां आपके पश्चिम से आके यमुना नदी से जुड़ती हैं। और यमुना नदी प्रयागराज में आकर के, जिसे पूर्व में इलाहाबाद के, यहीं पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। महाकुंभ 2025, ठीक है। डेट एकदम याद रखिए। ये मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को प्रथम शाही स्नान यहाँ पे होना तय है। कब होना तय है? 14 जनवरी को प्रथम शाही स्नान। इसलिए महाकुंभ के बारे में विशेष पर्व है ये। प्रयागराज में बहुत बड़ी संख्या में वहां अखाड़ा के लोग, श्रद्धालु लोग, देश विदेश से, हमारी देश की सनातन धर्म इतना फैल चुका है कि विश्व भी इसको चरणबद्ध कर रहा है कि ये हिंदुत्व का जो सनातन धर्म है ये अब बहुत ही पूजनीय है। लोग इस पे विश्वास कर रहे हैं, हमारे देश को ओर अग्रसित हो रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा महाकुंभ का आयोजन किया गया और ये अपने आप में एक अतुलनीय है। ये इनक्रेडिबल इंडिया की एक सबसे बड़ी सोच है और इसमें बहुत सारी चीजें देखने मिलेंगी। प्रयागराज तक आप पहुंच गए। प्रयागराज के बाद ये गंगा नदी आप आगे आगे बहते हुए, गंगा नदी आगे बहते हुए आपके मिर्जापुर तक जाती है। कहां जाएगी? ये मिर्जापुर, मिर्जापुर जाएगी। मिर्जापुर से बनारस जाएगी। बनारस के बाद गाजीपुर पड़ेगा और गाजीपुर में एक नदी आके संगम बनाएगी जिसका नाम है गोमती, जो उत्तर प्रदेश की नवाबों की राजधानी लखनऊ से होते हुए गाजीपुर तक पहुंचती है। और गाजीपुर में इसका कौन सा संगम पड़ेगा? तीसरा संगम, ठीक है। ये तीसरा संगम है। ये दूसरा संगम है और सबसे पहला संगम कन्नौज में था, रामगंगा नदी, ठीक है। एकदम याद रहेगा, किसी को कोई दिक्कत एकदम नहीं। अब इसके बाद छपरा नदी से गंगा नदी संगम बनाई छपरा में घाघरा नदी से। यहाँ पे फिर पटना, जो जिसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है, जो बिहार की राजधानी है, वहां पटना में सोन नदी से संगम बनाएगी। यहाँ हाजीपुर में गंडक नदी से संगम बनाएगी। यहाँ भागलपुर में कोसी नदी से संगम बनाएगी। और साहेबगंज में, साहेबगंज झारखंड में है, यहाँ भी होते हुए पाकुड़ होते हुए फरक्का नदी के पास पहुंचेगी और फरक्का बैराज का निर्माण यहीं पर किया गया है। और यहीं फरक्का के बाद गंगा नदी दो तंत्र में विभक्त हो जाएगी। कहां पे? फरक्का। फरक्का पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। यहाँ पश्चिम बंगाल 520 किलोमीटर की दूरी तय करती है गंगा नदी और वही
आपके साहेबगंज और पाकुड़ जो झारखंड का ये स्थान है, और झारखंड में मात्र 40 किलोमीटर का यात्रा तय करती है, करते हुए फरक्का बांध से होते हुए ये नदी कहां प्रवेश कर जाएगी? बांग्लादेश में। ये नदी कहां प्रवेश कर जाएगी? बांग्लादेश में, बांग्लादेश में। ठीक है, इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाएगी। अब बांग्लादेश में प्रवेश के बाद यही गंगा नदी किस नाम से जानी जाएगी? पद्मा। किस नाम से जानी जाएगी? पद्मा नदी। ठीक है, और उसके बाद इस नदी का एक पतला स्रोत तंत्र जो होगा, ये हुगली नदी के नाम से जाना हुआ। कोलकाता शहर इसी हुगली नदी पे बसा हुआ है, और इसी के बाद ये गंगा सागर द्वीप बंगाल की खाड़ी में जाके विलीन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद पद्मा नदी बनते हुए जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो चारखड़ी के पास ब्रह्मपुत्र नदी, कौन? ब्रह्मपुत्र नदी चारखड़ी के पास गंगा नदी की जो दूसरा रूप पद्मा नदी के नाम से जाने जा रहा है, उसी पद्मा नदी के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी से मिलान करेगी चारखड़ी के बाद, और वही नदी चांदपुर के पास पहुंचेगी, और किस नाम से जानी जाएगी? मेघना नदी। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बांग्लादेश में जब गंगा नदी प्रवेश करती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? पद्मा नदी के नाम से। और जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो जब वह पद्मा अर्थात गंगा नदी से मिलती है, तो उसे क्या नाम दिया जाता है? मेघना नदी का नाम दिया जाता है। और ये चांदपुर के पास मिल करके मेघना नदी के नाम से ही सुंदरबन के डेल्टा, जो एक बृहद छापाकार डेल्टा के नाम से जाना जाता है, बृहद बंगाल टाइगर जहां पे विद्यमान रहते हैं, उसी के जगह जाके ये बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। इतना बड़ा तंत्र, इतनी बड़ी नदी, जो बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करते हुए सुंदरबन के डेल्टा समुद्र में विलीन हो जाती है, और यह नदी तंत्र जीर्णोद्धार का कार्य करती है। एक बार पुनः आपको मैं रिपीट कर देता हूं इसके पूरे स्वरूप को। ठीक है, आप लोग इसको देखिए। ठीक है, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, भागीरथी, अलकनंदा मिलकर के देवप्रयाग में, फिर गंगा नदी आती है, फिर ऋषिकेश, हरिद्वार, बिजनौर, नरौरा, फर्रुखाबाद, कन्नौज में रामगंगा नदी पहली बार मिल रही है, प्रयागराज में दूसरी बार मिल रही है। उसके बाद प्रयागराज में दूसरी यमुना नदी से मिलती है, फिर गाजीपुर में गोमती नदी से मिल रही है, गाजीपुर में गोमती नदी से मिल रही है, छपरा में घाघरा नदी से मिल रही है, पटना में सोन नदी से, हाजीपुर में गंडक नदी से, भागलपुर में कोसी नदी से, और फरक्का में जाके फरक्का बैराज बनाती है, फरक्का से ही वह बांग्लादेश में एंट्री करती है पद्मा नदी के नाम से, और हुगली नदी एक पतली नदी के रूप में कोलकाता होते हुए गंगा सागर द्वीप पे जाके खत्म हो जाती है, और वही पद्मा नदी होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी से मिलान करती है, और चारखड़ी के बाद ये चांदपुर आके मेघना नदी के नाम से जानी जाती है, मेघना नदी के नाम से ही सुंदरबन की डेल्टा में विलीन हो जाती है। यह आपका सबसे बड़ा नदी तंत्र के बारे में चर्चा किया हूं। और एक चीज और आपको बता दें कि उत्तराखंड में अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड में गंगा नदी कितने किलोमीटर रास्ता तय करके आती है, तो ये है 310 किलोमीटर। ये कितना है? 310 किलोमीटर। याद रहे ये बात, 310 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड में 310 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1140 किलोमीटर, और बिहार की बात करें तो 455 किलोमीटर। ठीक है, 310, 1140, 455, 40, 520। ठीक है, ठीक है ना, 40, 520। तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, पुनः पश्चिम बंगाल में, उसके बाद बिहार में, उसके बाद आपके उत्तराखंड में 310, और देन सबसे कम दूरी यात्रा तय जो करती है वो झारखंड में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक नया क्वेश्चन बन सकता है कि गंगा नदी के उद्गम स्थल से लेके समापन स्थल तक
की दूरी में सबसे लंबी दूरी वो कहां तय करती है, तो उत्तर प्रदेश में। सबसे कम दूरी कहां तय करती है, तो झारखंड में। सबसे तीसरे दूसरे नंबर पे दूरी कहां तय करती है, तो पश्चिम बंगाल में। तीसरे नंबर पे बिहार में और चौथे नंबर पे उत्तराखंड में। ठीक, पांच स्टेट को छू करके गंगा नदी सुंदरबन के डेल्टा में विलीन हो जाती है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? ये चीज देख लीजिए, ये पूरा स्वरूप है। ठीक है, कितना सुंदर लग रहा है कि कितने शहरों को छूते हुए, कितने स्टेट को छूते हुए गंगा नदी पहुंचती है। आप लोग भी इसे नोट कर लें, दिमाग में बैठा लें। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अन्य जितने भी नदी तंत्र हैं जो आपके पूरब से हैं, पश्चिम से हैं और उत्तर में सिंधु नदी से हैं, और इसके बाद दक्षिण में पेन्नार, पेरियार, बेतवा, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी के बारे में जो जिक्र है वो हम करेंगे। और अब आप इसको बेहतर तरीके से समझिए, और मैं और भी बेहतर मटेरियल के साथ आपके पास पुनः आऊंगा। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आगे बढ़ाइए, जिससे मैं और भी बेहतर न्यूज के साथ आपके पास आ सकूं। मैं हनुमान सर आपको जय हिंद, जय भारत कहता हूं। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।